हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति राजपूत लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हैप्पी करवा चौथ आप सबके लिए। और ये जो व्लॉग है ये करवा चौथ स्पेशल है। जो मतलब मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो। बट जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना। और हमारे यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं क्या पहनूंगी, ये सब कुछ आपको आगे वीडियो में नज़र आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहना। यहाँ विशाल की शिफ्ट थी और मम्मी मेहंदी लगवा रही थी। हमने पड़ोस की मतलब थी मेहंदी वाली, उनको ही बुला लिया था। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा के गई थी मम्मी की, आप देखो। और हमने मम्मी की मेहंदी पहले लगवा दी थी ताकि मैं काम कर लूँ। सबसे मेन बात होती है कि ओली को संभालना। तो जितने उनकी मेहंदी लगेगी तो मैं काम और ओली दोनों संभाल लूँगी। इतने मैं काम करती हूँ तो विशाल संभाल लेते हैं। और जैसे हमारी ओली सो गई, मुझे समझ आया नहीं था क्योंकि शिफ्ट होती है, टाइम इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो जितना मिल रहा था हमने सोचा उतने में ही कोशिश करें कि सब मैनेज कर लें। तो रात के 1 बजे जाके मैंने मम्मी के फेशियल किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था। फिर मैंने लगवाई अपने मेहंदी। नेक्स्ट डे मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो जब मैंने मेहंदी लगवाई थी तो ओली विशाल ने संभाल रखी थी, क्योंकि ऐसे ही होता है जब छोटा बच्चा होता है और कोई फेस्टिवल वगैरह पड़े और ख़ास करके मेहंदी वगैरह लगे तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो सेम ऐसे ही था। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही थी और मम्मी इसलिए पराठे बनाती कि मम्मी कहती कि कल व्रत है, मतलब व्रत है तो बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन है। तो उन्होंने जो था वो बनाए थे आलू के पराठे। और मेरी मेहंदी लग रही थी, मैं तो कुछ हेल्प कर नहीं सकती थी। सेम जब मम्मी की लगी थी तो मैंने किया था और मेरी लगी थी तो मम्मी ने किया था। और देखो, मुझे जो मेहंदी है ना वो भरी भरी पसंद है, तो और ज़्यादा पसंद है। तो मुझको बहुत प्यारी लग रही थी ये मेहंदी। और मैंने हाथ भरवा के ही मेहंदी लगवाई थी। मेरी शादी हुई थी तब तो मैंने पूरा हाथ पे मेहंदी लगवाई थी। देखो फुल इतना मैंने लगवाया था, जितना जगह मिल पा रही थी उतनी मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और ये करवा चौथ वाले दिन मैंने खाना बनाया था। हमारे कच्चा पका दोनों बनता है, तो हमने वही बनाया था कि पूड़ी, मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, रोटी, कड़ी वड़ी, हम लोगों के सब कुछ बनता है। तो अब मैं ज़रा देखती हूँ कि मैं साड़ी पहन पाती या नहीं पहन पाती हूँ। अगर नहीं पहन पाई तो मैं कोई ड्रेस लेके नहीं आई हूँ, पर चेक करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। आज मतलब अपनी शादी के बाद पहली बार सोचा है कि मैं साड़ी पहनूंगी। मैंने अपनी शादी के बाद भी कभी साड़ी नहीं पहनी है और सही बताऊँ मुझे पहननी भी नहीं आती हैं। और ये मैं नीतू दी से जुगाड़ करवा के लाई हूँ, ये सिलवा के लाई हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि शादी की साड़ी सब मेरी बेकार हो रखी है ना। मतलब बेकार हो नहीं रखी है, एकदम कोरी कोरी रखी हैं, पर वो मेरे को पहननी नहीं आती तो यूज़ में नहीं आ पा रही। इसलिए यहाँ से भी नीतू दी से सिलवा लाई हूँ, वहाँ से भी सिलवा लाई हूँ। और नीतू जी बोल रही थी अगर इसके बाद भी अगर तू साड़ी नहीं पहन पाई ना तो कभी साड़ी पहन नहीं पाएगी। तो मैं देखती हूँ। या मैं रेडी हो रही थी, जैसा मुझे तैयार होना नहीं आता है बहुत ज़्यादा, मतलब मेकअप करना नहीं आता सेम जैसे साड़ी पहनने नहीं आते ऐसे तैयार, पर मैं रेडी होने की कोशिश देर हो गई ना थी। यार। और घर में फाइनली पता नहीं 1.5 कितने से टाइम 2 लग रहे हैं घंटा आते लगा था, मुझे हुए। पता है। फाइनली इतनी क्योंकि देर मेरे में को तैयार साड़ी होके आ इतनी गए अच्छे से हैं। बांधनी नहीं आती, मुझे तैयार होने में टाइम लगा था, अरे बट वाह। मेरे को साड़ी पहनने में टाइम नहीं अच्छा लगा जी। था। आप लोग मुझे बताना प्लीज़ मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने साड़ी ना कभी पहनी नहीं है। और ये भी मैंने दिखाया था आपको कि ये सिलसिला के करी थी। अभी हमारे हो रही है पूजा। मम्मी मेरे को समझा रही थी, बेशक सेकंड करवा चौथ है बट मेरे को याद नहीं रहा था कि किस तरीके की पूजा होती है, तो इसलिए वो मुझे बताई जा रही थी और मैं वैसे ही पूजा की जा रही थी। वो मेरे को मतलब कि हमारे होता है कि गौर शंकर की पूजा होती है, गौरी शंकर की, तो उसके पहले उनको तैयार करना होता है, उसके बाद हमको तैयार होना होता है। मैं तो तैयार होके आई थी पर मम्मी नहीं होती है। मम्मी पहले उनको तैयार करती हैं, सुहाग का सामान उनको चढ़ाती है, उसके बाद अपने लगाती है। बट मैं रेडी होके आई थी, लेकिन जो कोरा सामान था वो लेकर आई थी ताकि उनके लगाने के बाद अपने भी मतलब उसी मेकअप के ऊपर मेकअप कर लेती हूँ मैं वापस से। तो वो मुझे समझा रही थी कि यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, और इनके मतलब ये टीका लगाना है, इनको खिलाना है, इनकी ऐसे पूजा करनी है। तो वो मेरे को समझा रही थी। जैसे देखो अब मेरी मेकअप बिंदी है, एकदम कौरी थी। हाँ मैं लगा के आई थी बट पहले उनके लगाया था,
आगे काम आ जाती है। मैंने चेंज कर लिया था कलर, बट आगे काम आ जाती है तो ये संभाल के रखनी होती है। तो सेम मैंने ऐसे ही किया था जैसे जैसे वो बता रही थी मेरे को। और वो अपनी कर चुकी थी क्योंकि मैंने साड़ी बांधने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देता, तो वो अपनी कर चुकी थी। और मैं यहाँ पे भी अभी भी देखो पूजा में नेल पेंट लगा रही हूँ उनके, मतलब तैयार कर रही हूँ उनको मैं। उसके बाद जो जितना भी सामान है वो अपने लिए रख लेते हैं, उनको तैयार करो फिर अपने लिए रख लो। फिर मम्मी नेल पेंट लगा रही थी, बहुत अजीब गंदे तरीके से लगा रही थी, मुझको पसंद नहीं है, तो मैंने कहा दो मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैंने उनको देखो उन्होंने एक अंगूठे पे लगा भी रखी है, तो फिर मैंने उनको नेल पेंट लगाई। एक नेल पेंट ही है जो मेरे को आती है थोड़ी बहुत अच्छे से लगानी, वरना मेरे को नहीं आती है लगानी। मतलब साड़ी वाड़ी मेकअप वगैरह नहीं आता है, मैं बस टेम्परेरी कर लेती हूँ। और मैं लगा रही हूँ, फिर भी बोले जा रही हैं कि नहीं मैं लगा लूँगी, लेट हो जाएगा तुम अपने लगा लो। क्योंकि उनको मैंने बताया ना, पहले भी जो लोग पुराने होंगे जो मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि मम्मी को ना बहुत फटाफट काम करने की आदत। तो बस इस ऐसी अब ये हम आ चुके हैं अपने छत पे, और फाइनली हमारा इंतज़ार जो था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि चंदा मामा आ चुके हैं, चांद आ चुके हैं, और हम छत पे जा चुके हैं पूजा करने के लिए। देखो कि छोटू से दिख रहे हैं, सामने से बड़े थे पर वैसे कैमरे में देखो कितने छोटे से दिख रहे हैं। तो इस दिन ऐसा लगता है कि हम लोग कितना बेसब्री से चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें उत्सुकता होती है कि हमें भूख प्यास लग रही होती है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हम पूजा करने के लिए मैं और मम्मी छत पे जा चुके होते हैं। और अभी भी देखो जिन जिन को नहीं दिखा था वो देख सकता है चांद, क्योंकि किसी किसी की छत नीचे होती है, जो नहीं जा पाते हैं वो आराम से चांद देखो। पर अब दिन जा चुका है करवा चौथ का। तो मम्मी बता रही थी कि पूजा ऐसे होती है वैसे होती है, मेरे को नहीं याद रहता है, मेरे को अब सच में कुछ याद नहीं रहता है। तो मम्मी जैसे जैसे बता रही थी मैं उनका मतलब तरीके से फॉलो किए जा रही थी कि ऐसी पूजा होगी, मतलब ये करना है वो करना है। वो अपनी मिठाई लाना भूल गई थी, तो फटाफट से नीचे से मिठाई चौथी मंजिल से नीचे जाना, अरे भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी तो सांस भूल गई थी पूजा के लिए छत पे चढ़ने में, मैं बहुत कम जाती हूँ इसलिए। तो फिर वो बता रही थी कि ऐसे पूजा करनी है, ये मिठाई चढ़ानी है, ये ऐसे करना है, मतलब जिसके इस जहाँ पे जैसी पूजा होती है उसके हिसाब से रिचुअल फॉलो करके हम लोगों ने वैसे ही पूजा कर ली थी, क्योंकि वो मुझे बता रही थी। और उसके बाद उन्होंने मतलब गाना होता है ना, कथा का गाना होता है, भजन कह लो कीर्तन कह लो कुछ भी, तो मम्मी वो गा रही थी, तो हम दोनों पूजा कर रहे थे। और स्टिल हम चांद को देखे ही जा रहे थे, क्योंकि सामने से हमें आराम से नज़र आ रहे थे चांद, पर दिख छोटे से रहे थे पर नज़र आ रहे थे आराम से। और इतना बढ़िया लग रहा था, क्योंकि बहुत कम जाते हैं, पर लाइट वाइट की वजह से देखो ऐसा लग रहा है जंगल में बैठ के पूजा कर रहे हैं। उनको बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को और इन मम्मी को, दोनों मम्मियों को बहुत पसंद है पेड़ पौधे वगैरह लगाना। तो ऐसे ही पेड़ पौधे वगैरह लगा कर ऐसा लग रहा है कि हम, क्योंकि गैलरी में अंदर को जाके ही नज़र आ रहा था सब कुछ भी, और नज़र आ रहे थे चांद भी, तो हम ऐसे लग रहा था कि जंगल में बैठ के हम पूजा कर रहे हैं। करवा चौथ का व्रत कितनी मेहनत से रखा जाता है वो पता चलता है, सबको पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। दिन भर से भूखे प्यासे रहो, रात को तैयार हो गया, पर फिर भी हाँ अच्छा लगता है कि मैं तो पता है साल में एक ही बार तैयार होती हूँ, ऐसा लगता है करवा चौथ वाले दिन ही। नॉर्मली तो मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे तो उनमें भी आप लोगों को दिखता होगा कि मैं किस तरीके से रहती हूँ। अब यहाँ पर मम्मी पूजा करना बता रही है, सीख है कि इसको नीचे घेरो, इसको नीचे घेरो, गोल गोल घूमो, पानी ऐसे ऐसे चढ़ाओ, वो ऐसे बताए जा रही थी, तो वैसे ही फॉलो कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं रहा था, मतलब क्योंकि दूसरी बार पूजा थी। मम्मी कह रही मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता है। पापा बोलते हैं तुम पहले बूढ़ी हो गई हो अभी से ही, मैं तो हुआ नहीं हूँ। पापा ऐसे बोले जा रहे थे, पर हम पूजा कर रहे थे जैसे बता रही थी। उन्होंने पहले ही कर ली थी मेरे से, क्योंकि मेरे पे ना ये सीखना निकल नहीं रही थी, बहुत आराम से निकल रही थी, और ऊपर से साड़ी पहन रखी थी, तो सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए मुश्किल होता। जो पहन लेते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है सब कुछ करना। नेहा दीदी, नीतू दीदी, आरती दीदी, ये सब बहुत ये आराम से इजीली कैरी कर लेते हैं। इवन मम्मी को देख लो कितनी स्पीड में काम करें, वो तो खैर हमेशा ही स्पीड में काम करती है, मेरे से नहीं होता है इतनी स्पीड में। आराम से फुर्सत में काम करती, धीरे धीरे, जल्दी किस बात के, आराम से काम करेंगे, बट वो बहुत जल्दी करती। देखो उनकी सीख ख़त्म होने में जा रही है, और मेरी देखो अभी उतनी की उतनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कैसे पूजा होगी,
और वो बताई जा रही हैं कि ऐसे पूजा करो। मेरे को बहुत हंसी आती रहती है, पता नहीं बिना, मेरा भाई बोलता है तुझे बहुत हंसी आती है बिना बात के। मैं हंसती रहती, विशाल ने बोलता जब देखो हंसती रहती है, कोई बोले तो हंसने लग जाती है। यहाँ पे चांदी को हमारे यहाँ पे ना पटाखे वटाखे बहुत फूट रहे थे, मतलब ऐसा नहीं फील हो रहा था कि करवा चौथ, ऐसा लग रहा था कि दिवाली की चांद निकल आया। तो औरतों को खुशी है, उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बच्चों को और आदमियों को खुशी हो रही है कि चलो चांद निकल आया। देखो मम्मी की पूजा हो भी गई है और मैं अभी तक सीख ही निकाल रही हूँ। मेरा ये हाल अभी भी मेरी सीख रखी हुई है और उनकी पूजा हो चुकी है, क्योंकि मेरे को हो ही नहीं पा रही थी, आराम आराम से मैं पूजा कर रही थी। और मम्मी तो जल्दी जल्दी कर ही लेती। देखो उनका पल्ला भी देख लो तुम लोग, पल्ला भी उन्होंने ढंग से नहीं किया, जल्दी इतनी होती है उनको। इसलिए ओली हमारी जीजी इतनी शैतान है भाई, बहुत जितनी बड़ी हो रही है ना उतनी ज़्यादा शैतान हो जा रही है, बिल्कुल एक मिनट नहीं रुकती है, भगाती रहती है भगाती रहती है। अगर एक बंदा इसको संभाले ना वो बहुत बुरी तरह थक जाता है। तो अभी तक मेरी पूजा हो रही है, अब जाके मेरी पूजा हुई है। अब वो बता रही है, मैं टेढ़ा किए जा रही थी तो कह रही थी कि दीवला कम से कम सीधा पकड़ लो और उसके बाद जल चढ़ाओ, अर्घ दो मतलब। तो मैंने दीवा पहले पकड़ा नहीं था, सीधा टेढ़ा कर लिया था, तो वो ऐसा लग रहा था कि गिर ना जाए, तो फिर मैंने ऐसे करके सीधा पकड़ के फिर मैंने अर्घ दिया था। और वो इंतज़ार करें कि कब मेरी पूजा होगी। यहाँ मेरे को बहुत हंसी आती है, मैं हंसती रहती हूँ। अब ये पहले मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, वहाँ चाँद निकल आया है। ऐसा लगता है, मैंने बताया ना कि इस दिन चाँद की बहुत ज़्यादा कीमत है, उनकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि दिन भर से भूखे प्यासे। यहाँ देखना मैं हंसती रहती हूँ, मेरे को बहुत हंसी आ रही होती है यहाँ पे। तो मेरे साथ साथ विशाल भी हंस रहे होते हैं। दिख रहा है तेरे को, कुछ दिख रहा है? मैंने कहा दिख रहा है। मैं पहले देखो पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बुरी बुरी तरह हंसती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को हंसी आई जा रही थी, पर पूजा चलो हो गई थी हमारी, तो अब चलो कुछ चलेंगे, कुछ खाना पीना मिलेगा। तो यहाँ पे पीछे चांद आ गए, पूजा हमारी हो गई, सदा सौभाग्यवती वो आशीर्वाद मिल रहा था। तो अब हमने सोचा कि चलो भाई पूजा हो गई है तो अब नीचे चला जाए। तो हम नीचे चले गए थे। हमारे यहाँ पे माला भी चढ़ाई जाती, मतलब माला पहनाई जाती, चढ़ाई माला भी पहनाई जाती। मम्मी पापा को पहना रही थी, पापा फिर मम्मी को पहनाते हैं, मतलब सबका रिचुअल अलग अलग होता है। बट शुरू शुरू में मेरे को बहुत हंसी आई थी, अभी है कि धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी। बट जो भी था अच्छा था, क्योंकि सब मिलजुल के करते हैं, हम सब 4-5 लोग हैं, उसमें भी हम मिलजुल के ना करें तो फिर क्या ही मज़ा आएगा और क्या ही अच्छा लगेगा। तो फिर पापा मम्मी को पहना रहे थे, मम्मी पापा को पहना रही थी माला। और अब उसके बाद पापा मम्मी का व्रत खुलवाने, मतलब पापा को खुलवाना चाहिए था मम्मी का व्रत, पर मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरे को खिलाओ, मेरे को पिलाओ। तो ऐसे कह रहे थे कि पापा कह रहे मम्मी से कि मेरे को पहले पानी पिलाओ, मम्मी कहती व्रत मेरा है तुम्हारा है। फिर उसके बाद माला दिखा के फिर मैंने पहनाई थी, इनको भी शाल को मैंने पहनाई थी। कोई हमारे घर में है नहीं तो हम आपस में ही लगे रहते हैं, कुछ मतलब बोलते रहते हैं, लड़ते रहो झगड़ते रहो, ऐसे दिन कट जाता है, पता नहीं चलता है। तो पहले उन्होंने मेरे को पहले नहीं, मैंने उनको माला पहनाई। देखो मैं बहुत हंसती रहती हूँ, मैं बिना बात के भी हंसती रहती हूँ। तो पहले मैंने उनको माला पहनाई, अब वो मेरे को माला पहनाएंगे। एक्सचेंज हो गया ना सेल्फी में, अब वो मेरे को माला पहनाएंगे। मैं भी अभी भी देखो हंसती रहती हूँ, मैं बिना बात के। तुझे बहुत हंसी आती, दांत दिखाती रहती। हमारे घर का हाल मत देखा करो, बहुत फैलाती है हमारी ओली रानी, हद से ज़्यादा फैलाती है। अब यहाँ पे हमारा ना व्रत खुलेगा, तो पापा बोले मेरे को पानी पिलाओ। मम्मी मैंने बताना भी, मम्मी तो व्रत तुम्हारा है मेरा है। तो अब ऐसे व्रत खोलेंगे। उन्होंने अपने और पापा की थाली एक जगह तैयार कर ली थी, पापा ने खिलाया था उन्हें रसगुल्ला। उन्होंने जब एक जगह थाली तैयार कर ली थी और मेरी और विशाल की उन्होंने एक जगह थाली रख दी थी। तो हम दोनों, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि व्रत खोलने के बाद वो दोनों मम्मी पापा एक में खाएंगे और हम दोनों एक में खाएंगे, अलग अलग थाली नहीं होती, हम सबकी एक ही थाली होती है। तो अब मैं भूखी प्यासी सब कुछ थी, तो अब पहले मुझको पानी पिलाएंगे, फिर मीठा खिलाएंगे। तो पहले पानी पिया लोटा भर के, कुछ होश नहीं हंसने में, और अब पहले मीठा खिलाएंगे। तो पहले मीठा खा लिया और ज़बरदस्ती खिला रहे और खा ले भूखी थी तो सुबह से और खा ले, पर मैंने नहीं, घबराता मुझसे
क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा पहले प्यास लग रही थी। पर मम्मी ने बोला कि पहले ना मीठा खाना उसके बाद पानी पीना, मतलब ऐसे बोला था। एक ही घूंट पानी पिया था मैंने पहले, पर उसके बाद भाई मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मेरा मन कर रहा था ये जो लोटा है ना पूरा का पूरा पानी पी जाऊँ मैं, इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी। पीछे हमारी ओली दिखी होगी, वो तो बहुत ही परेशान कर रही थी हर जगह। पानी नहीं पाया, उसका कोटा पूरा हो रहा है।